अस्सलाम वालेकुम मरहबा, मेरा नाम है आदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। गुड मॉर्निंग। तो भाई आज फाइनली हमें सुफियान भाई का वीडियो आने वाला है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जो कि उन्होंने स्टोरीज अपलोड की थी, ये आप देख सकते हो। फाइनली उन्होंने अनाउंस किया है कि आज अभी 12 बजे उनका वीडियो आने वाला है। एंड अभी वक्त का तकाजा क्या हो रहा है ये देख लें भाई। अभी जो 11:15 बज चुके हैं, उसी के साथ साथ ब्रेकफास्ट का वक्त हो चुका है। और भाई आपको मैं दिखाया था यहाँ पे मस्त अम्मी जान ने पुदीना उगाए थे, लेकिन जितना भी पुदीना उगा था वो सारी की सारी चिड़ियों ने खा लिया। और जनता लोग ये देख ले भाई, पतंग के धागे आपको अभी यहाँ पे लटके वो बहुत दिखाई देंगे। उस दिन पतंग आई थी जो कि बच्चा बाटी लेके गए, ये उसी पतंग का धागा है। ये देख लो पतंग की पतंग आ जाएगा, वो देखो आगे पतंग लूटने के लिए खड़ा है। वेल टॉकिंग अबाउट सुफियान भाई, तो भाई बीच में सुफियान भाई ने ये भी स्टोरी पोस्ट किए थे कि वो कोई भी वीडियो नहीं लाने वाला है क्लियरिफिकेशन के ऊपर, लेकिन अभी सडनली सुफियान भाई ने मन बना लिया है वीडियो अपलोड करने का, जो कि नेसेसरी है। क्योंकि जैसा आपको मैंने कहा था, उनके जो फ्रेंड थे आरती और सलाद, उन्होंने भी कोलैब किया निदा दीदी के साथ में, जो कि मेरे लिए देखना शॉकिंग था। क्योंकि भाई इतने महीनों से उनकी बातचीत बंद थी, भाई वो देखने के बाद मुझे लगा कि भाई सुफियान भाई को भी वीडियो अपलोड करना चाहिए क्लैरिफिकेशन के ऊपर। इसके ऊपर मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ, जैसे मैंने निदा दीदी के वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था। लेट्स सी अपने को क्या सुनने मिलता है, क्योंकि भाई कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। चलो भाई, सो फार सो गुड। भाई 12 बज चुके, देखते हैं सुफियान भाई का ब्लॉग अब तक आया है कि नहीं। तो नहीं, अभी तक तो नहीं आया। A few moments later. लो भाई आ गया फाइनली, सुफियान भाई का वीडियो आ चुका है। ये देखो, आई मिस यू मेरा बेटा जोहान। आपको मैं भी सीधा से रिएक्शन तो नहीं देने वाला, पहले मैं खुद देखूंगा वीडियो सही है, उसके बाद मैं अपनी टिप्पणी दूंगा, जैसे मैं नीरज जी के वीडियो के साथ में भी किया था। लेट मी वॉच सुफियान भाई वीडियो, देखते हैं क्या सब तक क्या नहीं, देखते हैं। तो भाई लिटरली सुफियान भाई का वीडियो देख के मैं 1 सेकेंड 4 मिनट नम हो गया लिटरली। भाई जो वर्ड इन्होंने बोले, बात करता हूँ उसके ऊपर भी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सुफियान भाई बहुत पतले हो चुके हैं। मैंने उनकी 1 महीने पुरानी वीडियो देखा था, बहुत उसके बाद माशाल्लाह वो बहुत हेल्दी लग रहे थे। लेकिन भाई अभी उन्होंने खुद ही बोला है कि भाई उनका वजन 107 किलो समथिंग था, एंड अभी 82 83 समथिंग है, जो कि भाई लिटरली बहुत डिस्टर्बिंग सी बात है। एंड ऑन द अदर साइड भाई निदा दीदी भी अच्छी खासी पतली हो चुकी थी, जैसे हमने देखा ना। ये वीडियो है पूरा 29-30 मिनट का, तो जो वैलिड पॉइंट मुझे लगते हैं वही आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। जो एलिगेशन निदा दीदी ने लगा है बस उसके बारे में सुफियान भाई को बात करना चाहिए। भाई यहाँ पे सुफियान भाई ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ जोहान का फ्यूचर। एंड ऑन द अदर साइड भाई जो एलिगेशन निदा दीदी ने लगाए थे, वो सुनते हुए भाई मुझे नहीं लगता सुफियान भाई का चुप बैठना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे थे। सो नाउ लेट्स सी, होपफुली भाई जो ट्रूथ है वो सबके सामने आ जाए, क्योंकि जो उनकी ज़िंदगी थी भाई एक तरीके से वो भी पूरी ऑनलाइन ही थी जो वो शेयर कर रहे थे। वो यहाँ रह के भी उसकी लाइफ खराब हो रही है और यहाँ नहीं रह के भी उसकी लाइफ खराब हो रही है, तो जोहान के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जोहान का जो फ्यूचर है कभी खराब नहीं होना चाहिए। और आज भी मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो रही है गाइस मेरी वजह से, क्योंकि रिश्ता मेरा था, किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं। जो भी हुआ मेरे थ्रू हुआ, मेरी साइड से, जिसकी भी साइड से जो हुआ वो उसकी साइड से हुआ। तो ये गलती किसी और की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जो एक रिश्ते में रहते हैं। जैसे कि अगर आपके भी माँ बाप है, तो अगर आपके माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है तो वो उन दोनों के बीच की बात है, बट उन दोनों की वजह से बच्चों को तकलीफ होती है, माँ बाप को तकलीफ होती है, आसपास बड़े लोगों को तकलीफ होती है। मतलब तो यहाँ पे अगर अपन थोड़ा गौर करें, जाते मुझे लगता है कि निदा दीदी के पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो रही होगी, तो उनका इम्पैक्ट, उनकी लड़ाई का इम्पैक्ट सुफियान एंड निदा की लाइफ पर पड़ा है, जहाँ तक मुझे अभी समझ में आ रहा है। बाकी आगे कंटिन्यू करता है। एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना गाइस कि एक इंसान की वजह से सारे आसपास के लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैं बाहर भी जा रहा हूँ, मैं सबसे मिल भी रहा हूँ, बट मिलने और आप लोग इतना इजीली बोल देते हो कि बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को पूछ नहीं रहा है। आप लोगों को क्या पता मैं बच्चे को पूछ रहा हूँ कि नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं पाऊँ। बट अगर कहीं से मुझे उंगली होती है या कहीं से मुझे तकलीफ होती है या मेरे माँ बाप को तकलीफ होती है या मेरे फ्रेंड्स को तकलीफ होती है, तो कैसे मुझे इन शॉर्ट मुझे बताना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तो उस एलिगेशन के भी बारे में सुफियान भाई आगे बात करेंगे। ये ऐसी चीज है कि इंसान अपने मुंह से कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी, मतलब जो उसको दिमाग में आ रहा है वो बोले जा रहा है, और लोग भरोसा भी कर रहे हैं। तो वो नहीं देखेगा मैंने कितनी मेहनत किया हूँ, कितने कितने व्लॉग्स बनाया हूँ, कितनी एडिटिंग किया हूँ, कितने लोगों को संभाला हूँ।
कितने लोगों का ध्यान रखा हो। तो यहाँ पे भी वही बात निकल के आती है, जैसे आपने नीदा दीदी के वीडियो में देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसा बोल रहे थे कि सुफियान भाई की वजह से नीदा दीदी फेमस हुए। ऑन द अदर साइड जो नीदा दीदी के फैंस है वो सुफियान भाई को ऐसा बोलते हैं कि भाई तू नीदा की वजह से आगे बढ़ा, जबकि दो आपको मैंने उस नीदा वाले ब्लॉग में कहा था कि भाई दोनों की जो मेहनत है वो इक्वल है, तो कोई किसी के नाम से नहीं बढ़ा, सबने अपने दोनों ने भी अच्छी खासी मेहनत की है, उसके बाद जाके हम इनको देख पा रहे हैं। सब लोग धोखा दे दे के चले गए, फिर भी मैं खड़ा रहा मेरे अपनों के साथ, क्योंकि अपने ही रहते हैं जो आपके साथ रहते हैं। बाकी ये जो नए नए आते हैं, पुराने आते हैं ना, ये सब चले जाते हैं गाइस आपके साथ। यहाँ पे आई बिलीव सुफियान भाई जो है वो आरती अरसलान के बारे में इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, शायद से ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जैसा आपको मैंने कहा था सडन कोलैबोरेशन आरती एंड नीदा के बीच में जो हुआ था। एंड वंस अगेन मैं आपको ये बात बोल दूँ कि भाई ये इनकी अपनी लाइफ है, ना मैं कोई होता हूँ बोलने वाला, ना आप कोई होता बोलने वाला। इट जस्ट कि मैं सुफियान भाई को मैं पर्सनली देखा हूँ, मैं उनसे एक बार मिला हूँ काजी उनके घर के पास में, तो मैंने कहा था भाई ताली एक हाथ से नहीं है बजती। इतना मेरा मुंह ऐसा हो गया ना गाइस, इतना मेरा मुंह से कि मेरे माँ बाप मुझे देखकर रोते हैं कि सुफियान तुझे क्या हो गया है, इतना कहता बच्चा था और आज देखो इसकी हालत क्या हो गई है। सुफियान भाई की ये जो बात थी ये मेरे दिल पे बहुत हिट हुई। लिटरली गाइस मैं जोहान की फोटो मैं देखता नहीं था, क्योंकि मेरे को इतना बुरा लगता था कि मैं देखूंगा तो मेरे को याद आएगी। तो उसके पास और भी तरीके होते हैं अपने आप का इंसाफ, अपने आप को जस्टिस दिलाने के लिए। सोशल मीडिया पे आप बदनामी करो, आप 10 लोगों को फोन करके बताओ, तो इससे आप कहाँ से अल्लाह पे भरोसा कर रहे हो? अगर एक इंसान को अल्लाह पे भरोसा होता है तो वो भाई ये एक पॉइंट जो सुफियान भाई ने बोली ये मुझे वैलिड लगा। एंड जैसे कि अपने को पता है भाई आज के टाइम में सोशल मीडिया की जो पावर है भाई वो ऑन टॉप है। एंड यहाँ पे जो सुफियान भाई ने बात बोली वो भी एकदम सही था, ऑन पॉइंट है। आप सोशल मीडिया पे आओगे, आपको हमें देखना है, आप क्यों नहीं दिख रहे हो? पर ये जो कमेंट करते हैं फेक आईडीज वाले, क्या मिलता है यार? अब ये फेक आईडी कौन बनाता है? किसी को पैसे खिलाया जाता है, मतलब एक नेटवर्क होता है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया इतना यूज नहीं करते रहोगे। एक नेटवर्क होता है, एक एजेंसी होती है, जिन लोगों के पास ऐसी करोड़ों फेक आईडीज रहती है, हजारों फेक आईडीज रहती है। एक क्लिक करने पे उस हजारों आईडीज से मैसेजेस चले जाते हैं, हजारों आईडीज से कमेंट चले जाते हैं। तो इतना सब कुछ करना मतलब किस लिए, किस बेसिस पे ये सब करना? इतने साल जो हंसी खुशी जिंदगी निकली है। सो मोटा मोटा यहाँ पे सुफियान भाई का कहना ये है कि नीदा ने जो है वो पैसे दे के फेक कमेंट्स डलवाए हैं इनके इंस्टा पे, उनके फैमिली के इंस्टा पे, सुफियान भाई की फैमिली के इंस्टा पे। तो जो नेगेटिव कमेंट उल्टे पड़े जो कमेंट होते हैं वो नीदा दीदी ने पैसे दे के डलवाए हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोगों के ये बात सर के ऊपर से जा रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज। इतना आगे बढ़ने के बाद, इतना अचीव करने के बाद, मैं लाइफ का पर्पस भूल गया हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस जोहान था। मैं सोचा था कि जोहान को मैं अपनी तरीके से परवरिश दूंगा, अपने तरीके से मैं सिखाऊंगा, उसकी स्कूल देखूंगा, उसका ट्यूशन देखूंगा, उसका खाना पीना हगना मुतना सब मैं देखूंगा। बट वो चला गया मेरे पास, चला गया। किस बेसिस पे? ना कोई प्रूफ, ना कोई सच्चाई, सिर्फ मुंह जबानी। मुंह से बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं, मैं चांद पे जाकर आया हूँ तो मान लोगे। बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है, बट इंसान ये नहीं सोचता है कि आपके सिर्फ ईगो, सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप कुछ भी बोलो और सामने वाले पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये आपको नहीं समझ आता है। सब्सक्राइबर्स की भी बात कर रहा हूँ मैं, जो इतना कुछ लिखते हैं। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है सुफियान भाई की तरफ से कि जोहान को किस बेसिस पे अपने साथ में लेके गए, पॉइंट टू बी नोटेड। लव स्कूल झगड़े होते हैं उसके अंदर, ये सब एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, और हम ही इस एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देते हैं। बट मैं कोशिश करके मैं इसको बढ़ावा नहीं दूं, ये बात को मैं खत्म कर दूं। बट ये बात रुक ही नहीं रही है, मतलब ये बात बढ़ते जा रही है। और इससे क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है गाइस, लिटरली दिमाग को इफेक्ट हो रहा है। आप लोग समझ रहे हो? दिल तो इफेक्टेड है ही, साथ में दिमाग भी इफेक्ट हो रहा है। अगर इंसान ऐसे में पागल हो जाए, कोई कमजोर दिल का इंसान हो जो पागल हो जाए, तो उसकी लाइफ तो खराब हो गई ना। सिर्फ ये कमेंट की वजह से, सिर्फ ये फेक डिफेमेशन की वजह से, सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी की जिंदगी खराब कर दो। देखियो ना आप लोग ने मुझे 7 साल। तो भाई यहाँ पे सुफियान भाई कह रहे हैं नीदा ने उसको डिफेम करने की कोशिश की है। एंड भाई जो भी किया नीदा जी ने सब अपनी ईगो पे आके किया है। एंड अगर आप भाई ऑनलाइन सारी चीजें दिखा रहे हो, ये सेम चीज़ ना फ्लाइंग बीस्ट वगैरह के साथ में भी हुई है, शाम इद्रिस के साथ में भी हुई है। ऑनलाइन भाई सब कुछ दिखाना मुझे ठीक नहीं लगता। हालांकि मेरे भी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट स्टिल जिनको मैं दिखाना चाहता सिर्फ वही आता है कैमरे में, बाकी बहुत से लोग हैं कैमरे के पीछे है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये भी रूम के अंदर कौन है वो मेरे वाला किसी को नहीं पता। तो इट इज लाइक बस सब कुछ आपको ऑनलाइन नहीं दिखाना चाहिए। वेल आगे बढ़ता है। कुछ नहीं किया, मतलब जिंदगी में मैं एक चीज सीखा हूँ कि किसी एक साइड की स्टोरी सुन के अगर किसी ने उस पर बिलीव कर लिया तो वो आपका कभी था ही नहीं। तो जिन लोगों ने स्टोरी सुन के बिलीव कर लिया वो मेरे कभी थे ही नहीं। और ये मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के बाद जो लोग ने मुझे कमेंट की सुफियान भाई हमें आपको देखना है, तो वो मेरे अपने।
अब क्या पता है वीडियो देखने के बाद भी जो लोग मेरे खिलाफ थे वो मेरे साथ हो जाए। तो जुहान का सहारा मैं बनना चाहता हूँ, जुहान को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसके लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा लीगली, क्योंकि ऐसे तो गाइस मैं इजीली फंस सकता हूँ। बाकी इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ये आप लोगों को जानना है तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर से मैं यही बोलूंगा कि इज्जत होती है, इज्जत के दायरे में ही रह के सब कुछ करना चाहिए, और जितनी चीजें इज्जत से सॉल्व हो उतनी बेटर है, वरना बेइज्जती करने में तो कोई किसी से भी पीछे नहीं है। हर इंसान एक से बढ़कर एक है, बट अल्लाह का खौफ होना भी जरूरी है, क्योंकि एक मोमिन की इज्जत गिराना मतलब आप अल्लाह के बंदे की इज्जत गिरा रहे हो। तो जब अल्लाह के बंदे की इज्जत गिरा रहे हो तो वो तकलीफ होगी ना गाइस, ऑब्वियसली। जब हम इतना इस्लाम फॉलो करते हैं, हम इतना। तो भाई ये जो एक बात सुफियान भाई ने बोली है बहुत सॉलिड बात है कि भाई वो जो भी चीज़ करेगी लीगली करेगा। जैसे निदा दीदी ने एलिगेशन वगैरह लगाए थे लोग कि भाई मारता है, हरासमेंट करता है, उसके अलावा अफेयर वगैरह थे, तो ऐसा कुछ सुफियान भाई नहीं बोलने वाला है फिलहाल तो, अनलेस अगर निदा दीदी ने कुछ ऐसा वापस से वीडियो बना दिया, हो सकता है ये बात निकल के आए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और जुबान की कमी की वजह से मुझे मतलब इतनी घबराहट होने लगी, घुटन होने लगी ना गाइस, कि थॉट्स आने लगे। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं अपने आप को कुछ कर लूं, कि एक दर्द चला जाए बस मेरे अंदर से, कि दर्द फिजिक। जैसे हमने सुना, हालांकि ये सुफियान भाई ने बीप कर दिया था, लेकिन भाई सुफियान भाई ने बोला कि उनको ऐसा लगता था कि वो सुसाइड कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। तो भाई कुछ इस तरीके से हालत हो गई थी सुफियान भाई की। ये सुन के लिटरली बहुत हिट हुआ मेरे को कि भाई वो किस फेज से गुजर रहे वो हम अंदाजा नहीं लगा सकता है। भाई हमारे लिए, आपके लिए देखना, बोलना कि भाई ये सही है, ये गलत है, वो सही है, ये गलत है, लेकिन एक्चुअल में जिसके दिल पे बीतती है वो हम नहीं समझ सकते। तो ये सुनने के बाद लिटरली मुझे बहुत बुरा लगा, अजीब लगा। तो जो नियान फैंस, आई मीन जो सुफियान निदा के जो फैंस थे, मुझे पता नहीं आपने ये बात नोटिस की कि नहीं सुफियान भाई की वीडियो के अंदर, लेकिन मैंने इनके वीडियो में देखा था सुफियान निदा के कि ये जो भी सुफियान मैंने वॉच पहना है अपने हाथ के अंदर, ये गोल्डन वाली, ये भी निदा ने गिफ्ट किए थे उनके बर्थडे के दिन आई गेस, जहाँ तक मैंने वीडियो देखा था। तो ये अब देख सकते हो भाई, ये भी एक लॉयलिटी है। ये भाई अब तक निदा दीदी की गिफ्ट करी हुई वॉच वो पहन रहा है। जो एक्चुअल में हुआ है वो सिर्फ उन्हीं को पता है, हम तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। गलत इन द सेंस कि जो इनकी जोड़ी थी माशाल्लाह बहुत प्यारी हुई, जोड़ी टूटी वो बहुत गलत हुआ। और जो हरासमेंट वाला, आई मीन जो फिजिकल असॉल्ट वाला जो बात कही थी निदा दीदी ने, उसके ऊपर भी सुफियान भाई का रिएक्शन आया है। आई मीन जो बात है वो कही है सुफियान भाई ने, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। खैर वो आप सुफियान भाई की जुबानी सुन ले। मेरा हाथ देख रहे हो, मैं मारता तो क्या इंसान घूम रहा होता, फिर रहा होता, ब्लॉग बना रहा होता? नहीं ना, मेरा सिर्फ दिल दुखा। मैं 2 महीने तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। अगर हाथ उठता है तो इंसान ऐसा होता है? नहीं ना, सोचने वाली बात है। इतने सारे इल्जाम ऐसे ही बस बक दो, जो मुंह में आया बोल दो, जो मुंह में आया बोल दो। ऑब्वियस सी बात है, अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो 5,000 लोग आपको बिलीव करेंगे, 5,000 लोग आप लोगों को नहीं बिलीव करेंगे। बट वो 5,000 लोग भी आपकी झूठी एलिगेशन से अगर इन्फ्लुएंस हो जा रहे तो वो 5,000 लोग टारगेट भी तो कर रहे हैं ना किसी को, किसी की फैमिली को। तो भाई यहाँ पे सुफियान भाई ने कह दिया कि जो निदा ने बोला था फिजिकल असॉल्ट का, वो एक झूठ है, वो सच नहीं है। जो भी निदा ने एलिगेशन लगाए थे वो सब कुछ फेक था, जो भी सुफियान भाई ने बोले। खैर आगे कंटिन्यू करता है। फिर भी आप मेरी फैमिली को बोल रहे हो कि मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली। अरे उन लोगों का लेना देना ही नहीं है। मेरी फैमिली हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए। यहाँ पे वही बात निकल के आती है सुफियान भाई के, सिंस आपके जो पूरे फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हैं, आप जो 1 महीने के ऊपर से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, तो लोगों में इतनी चुल मचती है कि भाई उनको जानना होता है कि भाई क्या है क्या नहीं। सिंस सुफियान भाई के सिस्टर है, उनके जो पेरेंट्स है वो तो वीडियोस अपलोड कर रहे थे बीच बीच में, लेकिन सुफियान भाई ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, जिसकी वजह से ना बहुत से लोग, उनके जो फैमिली मेंबर्स उनकी वीडियो देखते होंगे, ऑब्वियसली कमेंट भी करते होंगे कि भाई क्या सीन है क्या नहीं, उल्टे पुल्टे कमेंट वगैरह सब करते होंगे। बट स्टिल वंस अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा भाई, ये मैंने निदा की वीडियो में बोला था, इस वाली वीडियो में भी बोलता हूँ कि भाई कि सोशल मीडिया जो चीज़ है वो एक तरीके से बहुत अच्छी भी है एंड एक तरीके से बहुत बुरी भी है। मेरी फैमिली हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए। इन शॉर्ट क्या हुआ पता है गाइस, जो लोग मेरे सपोर्ट में ना, वो सब लोग बुरे हो गए, चाहे वो मेरे साथ रहते थे या नहीं रहते थे। क्यों ऐसा? आपका किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपका किसी के साथ में इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता ही नहीं है, तो आप लोग क्यों उनको बीच में खींच रहे हो? मेरी फैमिली अपना अलग रहती है, अपना व्लॉगिंग करती है, मेरी बहन अपना अलग रहती है, अपना व्लॉगिंग करती है, उन लोगों की अलग लाइफ चल रही है, मेरी एक अलग लाइफ चल रही है। इतने सालों से आप लोग देखते हुए आ रहे हो, उल्टा आप लोग ही कमेंट कर करके बोलते थे सुफियान भाई फैमिली से मिलो, सुफियान भाई फैमिली से मिलो। तो भाई यहाँ पे जहाँ तक मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है कि निदा एंड सुफियान की एक फ्रेंड थी मिसबा करके, एंड जहाँ तक मैंने सुना हो कि भाई निदा ने जो है मिसबा के ऊपर एलिगेशन लगाया था एंड सुफियान के ऊपर कि मिसबा एंड सुफियान का कुछ तो अफेयर है, समथिंग लाइक दैट। भाई डोंट कोट मी ऑन दिस, ऐसा मैंने सुना था एंड यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियोस भी है। तो जिसकी वजह से जो मिसबा इनकी फ्रेंड थी, उन्होंने भी कुछ तो डिफेमेशन का केस फाइल किया है निदा के ऊपर
जो मैंने स्टोरी देखा था उनके पोस्ट में भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मिसबा ने पोस्ट भी किया है। तो यहाँ पे ज्यादा मुझे समझ में आया था भाई सुफियान भाई मोटा मोटा यही बोल रहे हैं कि अफेयर वगैरह सच ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक इल्जाम है, ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वही है। इतना इजी है जोहान को छोड़ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जोहान को नहीं छोड़ूंगा कभी मैं। बस गाइस, इससे ज्यादा मैं अभी क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर कुछ मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मेरी फीलिंग्स, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अभी मुझे जितनी हिम्मत मैं जुटा पाया आप लोगों की वजह से, फैमिली की वजह से, मेरे फ्रेंड्स की वजह से, जितनी हिम्मत मैं जुटा पाया मैं उतना अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे और हिम्मत मेरी जुटेगी और मेरी फीलिंग्स जब बाहर आएगी, क्योंकि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मुझे ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं आता है। बाकी आप लोग दुआ करिए कि बस जोहान मेरे साथ जल्दी से जल्दी आप लोगों को दिखे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दिखेगा। लीगल प्रोसेस चल रहे हैं गाइस, सीरियसली गाइस, दुनिया बहुत बुरी है। अब जितना जिसको दोगे ना उतना ही पलट के वो आपको उससे बुरा देगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर आप लोगों को। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप लोग दुआ करिए जोहान के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। और जितने भी झूठे इल्ज़ाम हैं उस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इंसान अगर सच्चा होता तो उसके, हमारे पास इंडिया में लॉ है, इंडिया में इंसाफ के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये पैसा और फेम, डीफे, ये सब यहीं रह जाएगा। और ये कितने टाइम चलता है, ये सब ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बस। उसके बाद क्या? और वो 3-4 महीने पैसा कमाने के चक्कर में आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपको नहीं समझ आएगा। ये कब समझ आएगा? जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब आप बड़े हो जाओगे, तब आपको लगेगा कि यार मैंने बचपन में क्या गलती कर दी। तो ये सब गलती नहीं करना चाहिए। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को इतनी हिम्मत दिया है, इतना दिमाग दिया है कि वो लोग स्टेबल है, वरना आज की तारीख में कर ले। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने सुसाइड भी की सिर्फ ट्रोलिंग की वजह से, कमेंट्स की वजह से। तो भाई यहाँ पे मोटा मोटा सुफियान भाई का कहना ये है कि भाई निदा ने जो भी किया वो फेम के लिए किया है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ना तो मैं निदा के साथ में हूँ, ना सुफियान के साथ में। इट जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपके सामने शेयर किया। विद दैट इस व्लॉग को मैं कहता हूँ यहाँ पे समाप्त। सुफियान भाई का पूरा वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब करना। एंड बाकी सुफियान भाई ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी चेंज कर दिया, जो कि सुफियान है निदा था, लेकिन अभी सुफियान खान व्लॉग्स हो चुका है। एंड बिसाइड दैट शुक्रिया इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। डू हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब if you're interested. And बाकी for more updates do follow me on Instagram. Thank you for being a part of my day. मिलता आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। Never give up, work hard, dream big. अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।